और जेडीयू की जहां तक बात है तो जेडीयू अब सच में डूबते हुए कगार पर है। काफी नेताओं ने वहां से अपने छोड़ भी दिया है और इस्तीफा भी दे दिया। और जब तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं, लालू यादव बन सकते हैं, राबड़ी देवी सीएम बन सकती हैं, तो फिर जो हमारे आईएएस ऑफिसर इतने योग्य, इतने गुणवान, इतने नॉलेजेबल ऑफिसर, वो क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं? वो बिल्कुल सीएम के पद के काबिल है और उनको बिल्कुल सीएम बनना चाहिए। और अभी तक मैंने 515 निसंतानहीन पेरेंट्स को, कपल को मैंने माँ बाप बनने का सुख प्राप्त होने का मौका दिया है। अभी हम मौजूद हैं किशनगंज में, और किशनगंज में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में क्या परिचय दिया जाए, मल्टी टैलेंटेड हम उनको कह सकते हैं। तारा श्वेता आर्या जी हमारे साथ हैं। आप ही अपनी परिचय खुद देंगे तो, क्योंकि इतना सारा टैलेंट है, इतना सारा आपने अवार्ड जीता हुआ है, तो आप अपना परिचय खुद ही दे। जी बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, बाय प्रोफेशन एज अ डॉक्टर, बाय चॉइस एज अ पॉलिटिशियन, मिसेस इंडिया 2019, मिसेस वर्ल्ड 2019। साथ ही साथ मैं एक एक्ट्रेस भी हूं, क्योंकि मैंने अभी एक वेब सीरीज में एक्टिंग की है, तो मैं एक एक्टर भी हूं। और आपके फर्स्ट बिहार के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। आज नवरात्रा का पहला दिन है, जिसमें कि शैलपुत्री माता जी की को हम लोग पूजा करते हैं। उनके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूं मैं सभी का। पहले तो जिस प्रोफेशन से आपने शुरुआत की, डॉक्टरेट के बारे में, उसकी कुछ उपलब्धियां अगर आप मुझे बता दें तो हमारे दर्शकों को बताएं तो बेहतर होगा। जी, मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी हूं, जो कि कभी भी आईवीएफ सीमांचल के दायरे में नहीं आया था। मैंने फर्स्ट टाइम आईवीएफ को यहाँ पे स्टैब्लिश किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर तब के, जब अश्विनी चौबे जी थे, उन्होंने मुझे दो बार, हेल्थ मिनिस्टर जी ने दो बार अवार्ड से नवाजित किया, क्योंकि मैंने पहली बार आईवीएफ स्पेशलिस्ट आईवीएफ को यहाँ पे स्टैब्लिश किया। और अभी तक मैंने 515 निसंतानहीन पेरेंट्स को, कपल को मैंने माँ बाप बनने का सुख प्राप्त होने का मौका दिया है। एक परिचय आपका राजनीति का भी है। आप जेडीयू से जुड़ी हुई रही हैं और आपका राजनीतिक सफर बहुत उतार चढ़ाव वाला कह सकते हैं कि रहा है। आगे की राह आप राजनीति में अपनी कैसी देख रही हैं? मेरी राजनीति का जो सफर रहा है वो काफी छोटा रहा है, लेकिन काफी बड़ा रहता है। कहते हैं ना कि छोटा सफर है लेकिन बड़ी उपलब्धियों के साथ रहा। जी, अभी मैं आपको कहना चाहूंगी कि जेडीयू से फिलहाल तो मैंने इस्तीफा दे दिया है, और मेरे गॉडफादर आरसीपी सिंह जी हैं, जो कि एक बहुत ही सधे हुए, मंझे हुए नेता हैं। और जेडीयू की जहां तक बात है तो जेडीयू अब सच में डूबते हुए कगार पर है। काफी नेताओं ने वहां से अपने छोड़ भी दिया है और इस्तीफा भी दे दिया। और काफी ज्यादा लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से, गांवों से भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है अपनी प्राथमिक सदस्यता से। लोग आरसीपी सिंह जहां जाना है वहां उनके लिए नारेबाजी होती है, खासतौर पर कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। तो आपको लगता है कि आरसीपी सिंह में का राजनीतिक कद इतना बड़ा होगा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या जब से गठबंधन टूटा है तो बीजेपी उनको एक्सेप्ट करेगी इस रूप में? क्यों नहीं? बीजेपी की सरकार ने ही उन्हें एक्चुअली स्पेट मिनिस्टर बनाया था, ऑल इंडिया का, और कैबिनेट मिनिस्टर थे वो। और एक सीएम के योग्यता के लिए एक आईएएस ऑफिसर अगर नहीं होगा तो कौन होगा? जब तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं, लालू यादव बन सकते हैं, राबड़ी देवी सीएम बन सकती हैं, तो फिर जो हमारे आईएएस ऑफिसर इतने योग्य, इतने गुणवान, इतने नॉलेजेबल ऑफिसर, वो क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं? वो बिल्कुल सीएम के पद के काबिल है और उनको बिल्कुल सीएम बनना चाहिए। और एक आखिरी बात आपसे मैं करना चाहूंगा कि अभिनय के क्षेत्र में भी आपने काम शुरू किया है, वेब सीरीज एक आपकी आ रही है, तो कुछ अगर उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। जी हाँ, मेरा पहला वेब सीरीज आ रहा है जिसका नाम माया है, और उस वेब सीरीज में कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी, ज्यादा तो नहीं। उसके लिए आप इंतजार कीजिए और जरूर वेब सीरीज को देखिएगा। मैंने सोचा था कि मैं एक पॉलिटिशियन तो हूँ, एक फैशन वर्ल्ड में भी फैशनिस्टा भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी। तो मुझे लगा पता नहीं मैं एक्टिंग कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने एक्टिंग की। और इस वेब सीरीज में स्टोरी लाइन थोड़ी सी बस बता देती हूँ कि एक साइको थ्रिलर है, और 5 दोस्त होते हैं जो कि एक नाइट आउट के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी रात नाइटमेयर में बदल जाती है। एक आखिरी सवाल है, राजनीति में आप हैं अभी, एक तरह से सक्रिय भी हैं, क्या चुनावी राजनीति की ओर आप जाना चाहेंगे आने वाले चुनाव में?
चुनावी राजनीति में तो मैं इलेक्शन तो मैं शायद कभी ना लड़ूं, लेकिन हाँ जो लड़ेंगे उनके लिए मैं काफी ज्यादा सक्रिय रहूंगी और उनके लिए काफी ज्यादा वर्क भी करूंगी। और मैं एक कार्यकर्ता हूं, अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप से देखती हूं, और पद पे रहूं या ना रहूं मैं अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करती हूं और जनता का सेवा करने का ही काम मैंने किया है शुरू से, और उसी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आई भी हूं। ये थी तारा श्वेता आर्या जी, जिनके कई रूप हम लोगों ने देखा है, एक डॉक्टर से लेकर एक राजनीतिज्ञ तक, अब अभिनय के क्षेत्र में भी वो कदम रख चुकी हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मनीष आनंद, किशनगंज। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।